हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बहुत ही प्यारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है, जो कि मेरा ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका भी ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनके तैयार हो सकता है। लेकिन आप मगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच और चेस्ट है 34 इंच और कमर है 28 इंच। बाजू की लंबाई हमारे 4 इंच है। तो सबसे पहले मैंने कटिंग करने के लिए ये अस्तर ले लिया है। पहले हम अस्तर में ब्लाउज को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस अस्तर को हमने 2 पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। हमारे ब्लाउज की टोटल लंबाई है 14 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधी इंच ऊपर और आधी इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। और हम शोल्डर के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड निशान लगा ले रहे हैं। ऊपर 15 इंच और नीचे हम 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके हम दोनों निशान को हम इस तरीके से एक दूसरे से मिला देंगे। और अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला तीरा हमारा है 12 इंच, तो हम 12 इंच का हाफ करेंगे। इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। हम शोल्डर रखेंगे 3 इंच और 3 इंच गला, तो इस तरीके से हमने 3-3 इंच पे निशान लगा दिया है। चेस्ट है 34 इंच, तो हम 34 इंच को 4 भाग में बांट करके 8.5 इंच पे इस तरीके से ऊपर निशान लगा दिया। और हम नीचे प्लेट के लिए 4 इंच पे निशान लगा दिया है। और इस साइड को हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 28 इंच, तो हम 28 इंच को 4 भाग में बांट करके 7 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं। और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी प्लेट है उससे हमारा कपड़ा 1 इंच छोटा हो जाता है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले करके इस तरीके से निशान लगा दिया। और सारे निशान को हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला करके यहाँ हम 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके हल्की सी गोलाई दे रहे हैं। अब हमारा निशान लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं और अब हम कटिंग कर ले रहे हैं इस तरीके से। अब हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। हल्का हल्का से इस तरीके से हम हर निशान पे कट लगा देंगे। और बीच में इस तरह कैंची के नोक से निशान लगा के दूसरी साइड में हमने निशान लगा लिया है। और अब इस तरीके से हम अस्तर को बिछा करके आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए पीछे वाला पार्ट इस तरीके से रख करके हम नीचे की साइड इस तरीके से 1.5 इंच बढ़ा ले रहे हैं। और साइड में भी हमने आधी इंच एक्स्ट्रा लिया और इस तरीके से निशान लगा करके एक्स्ट्रा कपड़े को ले करके हमें कटिंग कर लेना है अस्तर की। अब हमारे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब इस तरीके से हटा करके हम यहाँ पे आधे इंच का इस तरीके से निशान लगा करके हल्की सी गोलाई एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे, जिससे हमारे ब्लाउज में बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। अब हम गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए हम इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाया है। और अब हम नीचे भी 3 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं। और यहाँ से हम 7 इंच गले की लंबाई रखेंगे, तो 7 इंच पे निशान लगा लिया है। और इस तरीके से हम तिरछा निशान लगा देंगे वी गला। अब हम गले का निशान लगा लिया। हम आपको बुकरम का गला कटिंग करना बताएंगे। नीचे की साइड हमने 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब हम साइड से 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और बीच में 4.5 इंच पे और हल्की सी बीच में 2.5 इंच पे निशान लगा करके इस तरीके से गोलाई लगा देना है। और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को ले रहे हैं और इस तरीके से हम जो हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया उसी निशान से मिला दे रहे हैं निशान को। इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है। ऊपर की साइड हम आधे इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके अब हम कपड़े को कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारा आगे का पार्ट इस तरीके से कट के तैयार हुआ। अब हम एक अस्तर और कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लाउज में आगे की साइड 2 पार्ट लगते हैं। तो इस तरीके से हम आगे वाले पार्ट को रख करके अस्तर पे अब कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से अस्तर को कटिंग करेंगे। अब हमारा दोनों अस्तर कट के तैयार हो चुका है बिल्कुल बराबर से। अब हम कपड़े को कटिंग करेंगे अस्तर के साइज का। तो हम सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से रख देंगे बराबर से फैला करके। और अब इस तरीके से हम अस्तर को रखेंगे बैक पार्ट को सबसे पहले।
और पिन की मदद से रोक देंगे और इस तरीके से अब हम कटिंग कर लेंगे अस्तर की। अब हमारे कपड़े की कटिंग हो चुकी है अस्तर के बराबर। अब हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से हम रख लेंगे। दोनों साइज को इस तरीके से हमने रख करके पिन की मदद से रोक दिया है और हमें कपड़े को बिल्कुल अस्तर के बराबर ही कटिंग करना है इस तरीके से। अब हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। बाजू हम बाद में कटिंग करना बताएंगे। अब हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से रख करके इस पे सिलाई लगाएंगे किनारे से आधी इंच पे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और इस तरीके से सारी पिन को हम निकाल देंगे। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और किनारे किनारे से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देना है बारीकी से। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे कच्चा कर लेंगे। अब हमारा इस साइड से भी कच्चा हो चुका है कपड़ा। अब हम आगे का पार्ट कच्चा करेंगे। पीछे का पार्ट हमारा इस तरीके से बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। आगे का पार्ट कच्चा करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से रख करके मशीन से सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे से। अब इसी तरीके से हमने दूसरे को भी कच्चा कर लिया है और अब हम बीच वाले पार्ट को भी कच्चा कर लेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल अस्तर के बराबर ही रखना है। अब हमारा ब्लाउज कच्चा हो चुका है। अब इस तरीके से हमने जो दूसरा पार्ट कटिंग किया था उसको इस तरीके से रख करके इस पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से हम रख लेंगे और ऊपर की साइड से हम आधी इंच पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा बहुत ही प्यारा जुड़ के तैयार होता है। आधी इंच पे ही सिलाई लगाना है और इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम सिलाई लगा देंगे। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और हम जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है उसको बाहर की साइड को रख करके इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और अब हम इस तरीके से आगे वाले पार्ट को भी जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी जोड़ देंगे पार्ट को। अब हमारा पार्ट जुड़ के तैयार हो गया दोनों साइड का। और कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हम अस्तर को इस तरीके से रख देंगे और अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम नीचे से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे दोनों साइड। अब हम इसमें कप लगाएंगे। कप हमारा है 36 इंच का, क्योंकि हमारा चेस्ट है 34 इंच, तो हमने उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जितनी आपकी चेस्ट है आपको उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कप लेना, जिससे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। इस तरीके से बीचों बीच में हमने निशान लगा करके कप पे सिलाई लगा दिया है और इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। पहले इस तरीके से कप को उल्टा फोल्ड कर लेना है और उसमें बीचों बीच पे निशान लगा लेना है और दूसरी साइड भी हमें बीचों बीच पे निशान लगा लेना है। फिर इस तरीके से कप को उल्टा रख करके और जो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है उसी पे इस तरीके से रख करके कप को अटैच कर देना है कपड़े से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमारा कप सीधा कर देना है और बहुत ही प्यारा लुक आ गया है बनके। और अब हम इस पे इस तरीके से कपड़े को रख देंगे। ऊपर की साइड पिन की मदद से रोक दे रहे हैं बिल्कुल बराबर से। अब हमारा कप बिल्कुल बराबर है, तो इस तरीके से हम निशान सिलाई लगा लेंगे, किनारे किनारे से कच्चा कर लेंगे पूरे में। और कप भी हमारा बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। और अब हम इस पे किनारे किनारे से कच्चा कर लेंगे। अब हमारे ब्लाउज का कच्चा हो चुका है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दे रहे हैं। अब हम आगे की साइड गला बनाएंगे।
गला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से बुकरम लिया है। मेरे गले की लंबाई है 6.5 इंच, तो हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि आधी इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा आधी इंच सिलाई में जाएगा ऊपर की साइड, और हम गले का निशान 3 इंच रखा है, तो हम 3 इंच पे इस तरीके से दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब हम दोनों निशान को बराबर से मिला देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे, हमें क्योंकि भी गला बनाना है। तो हमारा निशान लग चुका है। अब हम इस पे इस तरीके से 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा करके सीधा निशान लगा लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर के साइड वाले निशान की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से हम फिटिंग वाले निशान से भी कटिंग कर लेंगे। और हमारे गले का लुक कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हमने कपड़ा लिया है अस्तर वाला, इस अस्तर को इस तरीके से 2 पार्ट में हमने फोल्ड कर लिया है। हमने गले की कटिंग 3 इंच पे की है, तो हम 3 इंच पे इस पे भी इस तरीके से कट लगा देंगे, और इसको इस तरीके से बराबर से रख करके इस पे हम कोने पे बुकरम को पिन की मदद से अटैच करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे, और आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके हम कटिंग कर देंगे। और अब इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे आधे इंच वाले कपड़े को, और इस पे सिलाई लगा देंगे। अब हमारा सिलाई लग के तैयार हो चुका है गले का। और हमने आगे वाले पार्ट को लिया, इस पे भी हम 3 इंच का कट लगाएंगे। हमारा कट लग चुका है। अब इस पे हम इस तरीके से दोनों अस्तर को रख करके जो हमारा कट लगा था उसी पे मिला करके पिन की मदद से रोक करके, और बीच में भी हमें इस तरीके से अटैच कर देना है। और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे से। बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। हमारी मशीन को बुकरम के ऊपर नहीं चलना है, जिससे हमारे गले की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा करके एक पैर की एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके इस तरीके से कट लगा देंगे, और हल्का सा कोने पे कट लगा करके इस तरीके से हम बुकरम को अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। और अब हम फोल्ड करने के बाद इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे पूरे गले पे सिलाई लग चुकी है, और हमारा आगे वाला पार्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे, उसके लिए भी हमने बुकरम को ले लिया, और इस तरीके से हम 3 इंच का ही निशान लगाएंगे गले का। इस तरीके से चौड़ाई दोनों साइड हम 3 इंच पे लगा ले रहे हैं निशान को। और हमारी लंबाई है गले की 10 इंच, तो हम 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और अब हम सीधा निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसमें हम हल्की सी गोलाई इस तरीके से बाहर की साइड देंगे, जिससे हमारे गोल गले की गोलाई बहुत ही प्यारी आती है। हम 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगा करके पहले बाहर वाले निशान से कटिंग कर लेंगे, फिर अंदर वाले निशान की भी कटिंग इस तरीके से हम कर लेंगे, बिल्कुल बराबर से रख के बुकरम की। अब हमारे गले की कटिंग हो चुकी है, और हमारा गला बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ। जिस तरीके से हमने आगे वाले गले को 3 इंच पे रख करके इस तरीके से सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरीके से इस वाले गले को भी हम कट से मिला करके पिन की मदद से कपड़े पे रोक करके इस पे किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे पूरे गले की सिलाई लग चुकी है। हम आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके इसे भी कट कर लेंगे, और अब हम फोल्ड कर देंगे इस कपड़े को किनारे किनारे से। हमारा पूरा गला बन के तैयार हो गया। हम बैक पार्ट को ले करके इस तरीके से इसमें भी 3 इंच पे इस तरीके से कट लगा देंगे, और इसे सीधा इस तरीके से पलट करके कट वाले निशान से इस वाले बुकरम को भी हम मिला देंगे इस तरीके से। और अब इस पे भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे बारीकी से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। हम पिन को निकाल दिया है, और इस तरीके से एक पैर की दूरी को रखते हुए इस तरीके से हम कटिंग कर ले रहे हैं कपड़े को, और हल्का हल्का सा कट लगा देंगे पूरे कपड़े में, जिससे हमारा गला पलट जाए अच्छी तरीके से। हम पूरे गले को इस तरीके से पलट लिया है, और हम अब इस पे भी किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है, और अब हम इस पे तुरपाई कर लेंगे बाद में। और हमारा गला बनके तैयार हुआ है। हम इस तरीके से बीचों बीच से फोल्ड करके बीचों बीच से कट कर देंगे, क्योंकि हमें पीछे हुक वाला बनाना है। तो हमारा बीचों बीच से कट हो चुका। हमने 2 पट्टी कट की है, 3 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी। एक मैंने कपड़े की कट की है पट्टी, और एक अस्तर की। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करके उल्टे साइड से रख करके कपड़े पे सिलाई लगा देंगे किनारे से, और इसे इस तरीके से पलट करके
इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे से। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है बिल्कुल बराबर से। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाले में भी पट्टी लगाएंगे, लेकिन उसमें अस्तर से लगाना है, तो इस तरीके से हम सीधे साइड से रखेंगे पट्टी को फोल्ड करके और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड से भी और सिलाई लगा देंगे इस पे भी किनारे किनारे। अब इसको भी हम अंदर की साइड को पलट करके इस तरीके से सिलाई लगा देना है। हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है ब्लाउज में। और अब इस तरीके से हमारी पट्टी जुड़ जाएगी। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा हमारे गले का। अब इसमें हम जो प्लेटें लगाई हैं पीछे की साइड, उस पर भी प्लेट लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी प्लेट लगा लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए सबसे पहले हमने किनारे किनारे से लेस लगानी है। हम लेस को इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे से रख करके कोने पे फोल्ड करके कोना बना देंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब इस पे हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे दूसरी साइड से, जिससे हमारा लेस अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। और हमारा लेस लग चुका है फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट में भी लेस लगा लेंगे। अब हमारा लेस लग के तैयार हो गया है और हमें बटन पट्टी की साइड छोड़ करके इस तरीके से लेस लगाना है। जहाँ हमें हुक बंद करना है वहाँ पे हम लेस नहीं लगाएंगे। इस तरीके से अब इस पे भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है पूरे में और हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आई है। हमारा गला बहुत ही प्यारा बनके तैयार हो गया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी गला बना सकते हैं इस तरीके से। अब हमारा गला बन गया है तो हम आगे वाले पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारा दोनों साइड का गला एक जैसा लगने लगे। तो इस तरीके से हम कोने पे फोल्ड करके लेस को इसमें भी लगा दे रहे हैं। और अब हम दूसरी सिलाई इसमें भी लगा लेंगे, जिससे हमारा लेस अच्छी तरीके से अटैच हो गया है और हमारे आगे का पार्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब इस तरीके से हम पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट पर रख करके कंधे को जोड़ देंगे और किनारे किनारे हम बिखिया लगा देंगे, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है और मजबूती के साथ जुड़ जाता है। तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले कंधे को भी जोड़ दे रहे हैं। अब हमारा दोनों साइड का कंधा जुड़ के तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़ा को ले लिया इस तरीके से और इसे हम दो पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और हमारे इस कपड़े की लंबाई है 9.5 इंच। आप 9 इंच 10 इंच जितना आपका हो उतना ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। दोनों निशान को इस तरीके से तिरछा मिला करके हल्की सी इसमें गोलाई दे देंगे और नीचे की साइड आधे इंच पे इस तरीके से गोलाई दे करके हम कपड़े को कट कर लेंगे और इस तरीके से कपड़े पे रख करके पिन की मदद से रोक देंगे और आगे की साइड 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे आगे की साइड। अब हम इस पे भी गोलाई दे देंगे और इस वाले कपड़े को भी हम कटिंग कर देंगे गोलाई देने के बाद। और इस साइड से हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को कट कर लेना है। अब हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। दोनों बाजू इस तरीके से जुड़ेगी। सबसे पहले हमारी बाजू पे लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को ले लिया है इस तरीके से और आगे की साइड हम इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ करके इस पे सिलाई लगा देंगे। आप जितनी लेयर की बनाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग लेयर कटिंग कर सकते हैं। आप इसे 3 लेयर का भी बना सकते हैं। इस तरीके से लेस लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पे भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके कपड़े को। पूरे कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर से और फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है, जिससे हमारी बाजू बहुत फिनिशिंग के साथ बनके तैयार होती है। अब हमारा लेस लग चुका है कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड को और इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई लगा लिया। अब इस पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे से,
जिससे हमारा बाजू बहुत ही प्यारी बनकर तैयार होती है। और लेस को कोई बता नहीं सकता है कि लेस किस साइड से लगा है। अब हमारी बाजू इस तरीके से बन चुकी है। इसी तरीके से हम इस वाले कपड़े में भी आगे की साइड लेस लगा लेंगे। हमने इसमें भी आगे की साइड सेम उसी तरीके से लेस लगा लिया है। अब इस तरीके से हम कपड़े को इस तरीके से कोने को मिला देंगे और कट वाले निशान से कट पे मिला करके आगे की साइड हम 1.5 इंच रखेंगे और इस पे हम पिन की मदद से रोक करके इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। बीच वाले कट को हमें बिल्कुल बराबर रखना है और किनारे हमें दोनों लेस को जोड़ देना है। और इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके इस पे बाजू के शेप से कटिंग कर देंगे। अब हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी बना लेंगे। अब हमारी दोनों बाजू बनके तैयार हो गई है। अब हम बाजू को कपड़े में अटैच करेंगे ब्लाउज में। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज को इस तरीके से ले लिया है और इसे इस तरीके से रख करके ब्लाउज को हम इस पे कपड़े को बाजू को रखेंगे। बाजू को इस तरीके से रखेंगे। जो हमारा कट का निशान है उसे हम कंधे पे रख करके इस तरीके से बीचों बीच से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगी। आधी इंच का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। और इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी बाजू मजबूती के साथ जुड़ जाए। अब इस तरीके से हमारी बाजू जुड़ के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी बाजू जोड़ लेंगे। अब हमारी बाजू दोनों साइड की जुड़ चुकी है और मेरे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। और इस तरीके से हम कपड़े को बराबर में रख करके पीछे वाले पार्ट से नाप करके आगे वाले पार्ट पे कट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा कट लग चुका है। अब हम जो दोनों कट लगाए हैं उसी कट से इस तरीके से बिल्कुल बराबर से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करके इस तरीके अंदर की साइड को भी आधी इंच फोल्ड कर देंगे और इस पे हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इससे तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को पकड़ करके सिलाई लगा दिया है इस तरीके से। और अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम नाप लेंगे कि हमारा दोनों साइड का पल्ला बराबर है कि नहीं। तो हमारा दोनों साइड का पल्ला बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इस तरीके से हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम देख लेंगे कि हमारा पीछे वाला निशान दिख रहा है जो हमने कटिंग करते हुए लगाया था। तो इस तरीके से हम दोनों साइड को कंधा पकड़ करके फोल्ड कर लेंगे ब्लाउज को। अब हमारा ब्लाउज फोल्ड हो चुका है उल्टा। और यहाँ की कप की दूरी हमें 1 इंच ही रखनी है। 1 इंच से 1.5 इंच से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा कप अच्छे से नहीं बैठेगा। अब हमने कपड़े को उल्टा कर लिया है और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पे हम बीचों बीच से निशान लगा देंगे किनारे किनारे से। अब इस तरीके से हम 8.5 इंच को बीचों बीच गला पे रख करके इस तरीके से 17 इंच हमारा टोटल है तो हम 17 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं दोनों साइड। और हमारी कमर है 28 इंच, तो 28 को 4 भाग में डिवाइड करने के बाद 7 आता है तो हम 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। और अब हम निशान लगाने के बाद इस पे सीधा निशान दोनों को मिला देंगे। बिल्कुल सीधा ही निशान लगाना है इस पे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी निशान को लगा दिया है। अब हमारा निशान लग के तैयार हो गया। हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल बराबर से कपड़े को, और हमारा पीछे वाले पार्ट का निशान और आगे वाले पार्ट का बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और जहाँ से हमारी बाजू की गोलाई अच्छे आ जाए वहीं से हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारी ये वाली बाजू अम्ब्रेला बाजू है तो इसे ढीली ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से जहाँ से आपकी ब्लाउज का शेप अच्छा है वहीं से आप इस तरीके से रख करके सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को बराबर में रख करके सिलाई लगा देंगे निशान से बिल्कुल बराबर। लेकिन हमारा दोनों साइड का निशान बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरीके से अब हम सिलाई लगा दे रहे हैं। हमारी सिलाई लग चुकी है और बिल्कुल निशान से ही हमारी सिलाई लगी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर में रख करके कपड़े को। अब हमारी दोनों साइड की फिटिंग हो चुकी है और बिल्कुल निशान से ही हुई है। अब इसमें हम 2-2 इंच सिलाई लगा लेंगे, आधी इंच की दूरी रख के, जिससे हमारा कपड़ा बहुत ही प्यारा बनके तैयार हो। और सीधा करने पे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत प्यारा आ रहा है और हमारी फिटिंग बिल्कुल सीधी आ रही है।
अब इसी तरीके से हम दोनों साइड की फिटिंग को देख लेंगे और कपड़े को इस तरीके से उल्टा रखने के बाद हम आधी इंच पे कपड़े को अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और नीचे से भी फोल्ड करके इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बिल्कुल रेडीमेड जैसा आता है। इसी तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके दूसरी साइड भी सिलाई लगा दे रहे हैं किनारे किनारे। अब हमारी दोनों साइड सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमारा ब्लाउज सीधा हो चुका है। अब इसकी हम फिटिंग को नाप लेंगे इस तरीके से। हमारी ये चेस्ट है 17 इंच, तो हमारा ये 17 इंच आना चाहिए, तो हम इस तरीके से नाप लेंगे तो हमारा 17 इंच आ रहा है बिल्कुल बराबर। और नीचे हमारी कमर है 28 इंच, तो हम 28 इंच की कमर नाप लेंगे तो हमारी 28 इंच कमर भी आ रही है। अब हमारा ब्लाउज बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो गया है। जितनी हमें फिटिंग चाहिए थी उतनी फिटिंग हमारी आ गई है एक बार में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको ब्लाउज में कोई डाउट रह रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार ज़रूर करूँगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।